नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। पुष्कर सिंह धामी फिर बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में लिया बड़ा फैसला। पुष्कर धामी के पुनः उत्तराखंड का सीएम बनने पर उनके गृह क्षेत्र खटीमा में जश्न मनाया। डीजल की कीमतों में 40% तक उछाल से थोक खरीदारों में रोष। नानकमता कमेटी के कार्यवाहक प्रधान ने चुनाव अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। काशीपुर के कुंडेश्वरी में स्टोन क्रशर स्वामी के शव पर ग्रामीण से मारपीट। पिथौरागढ़ के महिला चिकित्सालय को डीएम ने अवमुक्त किए 3.5 करोड़ रुपए। हल्द्वानी के यूओयू में कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले ने तूल पकड़ा। किचा के 14 वर्ष के मेधावी छात्र ने बनाया मोबाइल ऐप। अब खबरें विस्तार से। आखिरकार सुरागीलाल न्यूज चैनल के सूत्र सही साबित हुए, जिसमें यह बताया गया था कि शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद धामी है और वो पुनः धामी पर भरोसा जताएंगे। आज ये बात सच साबित हुई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा है सस्पेंस खत्म हो गया है। आज शाम देहरादून में हुई विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को पुनः उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया। संभवतः 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कुमाऊं के खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उधम सिंह नगर की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। आज पार्टी मुख्यालय में भाजपा विधायक दल ने धामी को अपना नेता चुना। चर्चा यह भी थी कि धामी मंत्रिमंडल में ज्यादातर नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। बैठक में पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, प्रभारी प्रहलाद जोशी, दुष्यंत गौतम, निशंक बलूनी, तीरथ रावत, त्रिवेंद्र रावत, अजय भट्ट, विधायक रुद्रपुर शिव अरोरा, विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा, विधायक रामनगर दीवान सिंह बिष्ट, विधायक चंपावत कैलाश गहतौड़ी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? Try this। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुनः पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर ढोल नगाड़े व पटाखे जलाकर खुशी मनाई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने पुनः उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। फिर से मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी को खटीमा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बधाई दी और खुशी जाहिर की। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। स्पीकर बंशीधर भगत ने उत्तराखंड के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण दिलाई। विधायक ऋतु खंडूरी ने संस्कृत और विधायक किशोर उपाध्याय ने गढ़वाली में शपथ ली। वहीं काशीपुर से अल्पसंख्यक समुदाय के युवा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा आकर्षण का केंद्र है। श्री तिलकराज बेहड़, श्री प्रदीप बत्रा, मैं त्रिलोक सिंह चीमा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद पर मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40% का उछाल आने से तेल कंपनियों ने थोक खरीदारों के लिए डीजल पर प्रति लीटर 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, जिससे थोक खरीदारों में खासा रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि इससे लागत बढ़ेगी और उत्पाद महंगे हो जाएंगे। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। हेलो, हाँ नमस्कार भाई साहब, मैं राजेश शर्मा बोल रहा था सुरागलाल न्यूज चैनल से। बोलिए शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार, देवेंद्र जी बोल रहे हैं KBS से MD साहब। सर ये मैं निवेदन कर रहा था सर, ये जो अभी केंद्र सरकार ने देर रात ये जो है डीजल के जो थोक व्यापारी हैं, इनके मतलब डीजल का भाव 25 रुपये लीटर बढ़ा दिया प्रति लीटर। तो इससे आपके व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो इस समय प्राइस हाइक हुई है डीजल में, इसकी अपेक्षा तो पहले से की जा रही थी कि इलेक्शन के तुरंत बाद बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने बड़ी होशियारी से ये प्रयास किया कि इसका जो भार है वो उद्योगों पर पड़े जी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई भी भार अधिभार उद्योगों पर पड़ता है तो अल्टीमेटली उसका नुकसान आम उपभोक्ता तक भी पहुंचता ही है जी। उद्योग उत्तराखंड में नहीं, दूसरे स्थानों पर भी पहले से ही काफी समस्याओं का सामना कर रहे थे। कोविड के बाद से अभी उद्योग इस तरह खड़े भी नहीं हो पाए थे, और ऐसे में इस प्रकार का अधिभार लगा देना और ये तरीके से इसको सौतेला व्यवहार कहा जाएगा उद्योग के साथ, तो निश्चित रूप से उद्योगों पर कुठाराघात होगा ही, साथ ही उत्पादन लागत बढ़ पड़ेगी और उसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा। तो मेरे विचार से सरकार को इसको न्याय संगत करना चाहिए था। किसी एक कैटेगरी पर इतना एकदम से बढ़ा देना ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हाँ नमस्कार सर, मैं राजेश शर्मा बोल रहा हूँ सुरागलाल न्यूज चैनल से। हाँ, पवन जी बोल रहे हैं सर, नैनी ग्रुप से, नैनी पेपर के MD। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये जो आज केंद्र सरकार ने जो डीजल के रेट जो 25 रुपये लीटर बढ़ा दिए हैं थोक व्यापारियों के लिए, तो आप लोग भी लेते हैं, आप भी उसमें से आते हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा व्यापार पर, ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। देखिए, ये तो बहुत अकस्मात हुआ है, बड़ा अचानक इन्होंने किया है और इसका तो काफी दूरगामी और बड़ा दुष्प्रभाव तुरंत प्रभाव से पड़ जाएगा। और इसमें तो आप समझ ही सकते हैं कि 25 रुपये लीटर एक बहुत बड़ा इंक्रीज हो गया जी। और इससे तो हमारी पूरी लागत भी बढ़ जाएगी और काफी एकदम से समस्या आ जाएगी। और पिछले 2-3 महीनों में खासकर जब से ये यूक्रेन रशिया का वार शुरू हुआ है, इसके अलावा और चाइना से भी इंपोर्ट में दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ पर वैसे भी हमारे जो इनपुट्स हैं, चाहे वो केमिकल हैं या फ्यूल है हमारा या और भी इनपुट्स हैं, सबके दाम करीब 20% से 50% तक बढ़ गए हैं जी। तो लागत वैसे ही बहुत बढ़ी हुई है और ऊपर से अभी ये डीजल के इन्होंने रेट बढ़ा दिए इतने ज्यादा, तो इसका तो हम लोग काफी चिंतित हैं और काफी समस्या आने जा रही है उद्योग को इससे। कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र में स्टोन क्रशरों द्वारा अवैध खनन के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अब स्टोन क्रशर स्वामियों की गुंडागर्दी चरम पर है। इसी क्रम में गुलजारपुर निवासी रघविंदर सिंह का आरोप है कि क्षेत्र के एक स्टोन क्रशर स्वामी की शय पर गुलजारपुर वन चौकी के पास 10-12 लोगों ने उनसे मारपीट की। इतना ही नहीं, स्टोन क्रशर स्वामी ने फोन पर उनके साथ गाली गलौज की। जो स्टोन क्रशर मालिक हैं, जो हरदीप सिंह और चरणजीत सिंह के, इनके जो काफ़ी गुंडे जो साथ में लगे, 2 गाड़ियां भर के आ गए और हमारे साथ बदतमीज बोलने लगे। कुछ लोगों ने एक बार फायरिंग की वहाँ पे, जब फायरिंग की तो लोग भाग गए वहाँ से, लोग भाग गए और जो प्रधान जी और मैं हम वहीं रह गए, क्योंकि हमें वहाँ रुकना है, हमें अपनी जनहित की आवाज़ को उठाना है। मैं अपने प्रशासन से भी कहूँगा, हम तो लगे रहे हैं। हमने उस बात को उठाया तो इन्होंने हमारे साथ वैसे पहले बदतमीज बोलते रहे, बदतमीज बोलते ही फिर धमकियाँ देने लगे कि आज तुम्हारा काम यहीं पे ख़त्म कर देंगे, आगे से कोई आवाज़ उठाने वाला पैदा नहीं होगा। तो ये बातें इनको कहने में ही लगे रहे हमें। और उनके पास काफ़ी हथियार भी थे, रोड़ें थी और हॉकी थी उनके पास, और इनके पास जो तमंचे पिस्टल थे वो अपने साइड में रखे थे। कुछ लोग गाड़ी में बैठे रहे, 10-12 लोग। फिर इन्होंने हमारे साथ छीना झपटी चालू करते ही इन्होंने फिर मेरे ऊपर वार ये चालू कर दिया, जो मैंने आपको भी फोटो बताई है। मेरे ऊपर इन्होंने छुरा था, छुरी से इन्होंने मेरे ऊपर मार लिया और जो फायरिंग की वो पीछे की इन्होंने, तो रॉड से पीछे ही मारा, मेरे सर पे मारा पीछे, और ये पीछे जो हल्के से मारते रहे मुझे।
तो काफ़ी उन्होंने बीच बचाओ गाँव में, जब गाँव वाले वहाँ इकट्ठे हुए हमारे, तो ये लोग भाग गए वहाँ से। पुलिस की निष्क्रियता के चलते पिछले कुछ दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। पुलिस के अनुसार काशीपुर निवासी अनुपम शर्मा पत्नी व बच्चों संग मार्केट से अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच मुरादाबाद रोड पर अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में उनकी पत्नी भारती शर्मा बुरी तरह से घायल हो गयी, जिन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सृजन संवाद मंच द्वारा काशीपुर के एक होटल में रंगोत्सव 2022 कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान देश के जाने माने कवियों ने वहां काव्य पाठ कर अपने हुनर को दर्शाया। कार्यक्रम के दौरान निखत अमरोही, कवि राजेश कुमार, डॉक्टर जयंत शाह, बल्ली सिंह चीमा, इकबाल अदीब, अनुश्री भारद्वाज उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनोज आर्य जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में इंदुमान, अलका पाल, विमल गुड़िया, चक्रेश जैन, अन्य काशीपुर की हस्तियां शामिल रही। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता गुरुद्वारे में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हो रहे चुनाव को लेकर मौजूदा कमेटी के कार्यवाहक प्रधान सेवा सिंह ने चुनाव अधिकारी पर निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए जाने के आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनका डायरेक्टर पद का पर्चा कैंसिल कर दिया गया है। वह तत्कालीन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कार्यवाहक प्रधान पद पर मौजूद है। उनका कहना है कि उनसे ऐसी क्या चूक हुई जिसकी वजह से उनका डायरेक्टर पद का पर्चा कैंसिल किया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। सभी हमारे सिख संतों को जो भी सुन रहे हैं, हमसे निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। जब इस प्रक्रिया की 9 मार्च तक पर वापस होने की तिथि थी, कंप्लेंट की तिथि थी, शिकायत की, वो उसको छोड़कर 16 को आपत्तियां ली जा रही हैं। 17, 18, 19, 20 को उसका निर्णय किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी आशंका उत्पन्न हो रही है। इसके पीछे मात्र एक तरसेम सिंह जो जहां पर बैठा हुआ है उसका हाथ है। और जो हमने आपत्ति लगाई थी उस आदमी के, जब जो डिफॉल्टर है 20 से एक 40 मिनट में 5.5 लाख रुपया तरसेम सिंह उसको दिया, जमा कर दिया और उसका पत्र बहाल कर दिए थे। जहां व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। आज हम एडीएम साहब से सुबह से फोन कर रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे। अगर हमारा फोन उठाया, हम उनके पास वहां पहुंचे तो कहने लगे 1 मिनट को हम आपके पास बात करते हैं। हम दफ्तर में बैठे और पीछे अपनी गाड़ी बैठ के चल दिए। इससे हमें ये क्षमता उत्पन्न हो रही है कि जहां पर बहुत बड़ी धांधली हो रही है और किसके दबाव में हो रही है, और केवल दबाव एक ही है तरसेम सिंह का। जिससे तो बात साफ हो गई। इस पर अब क्या शंका वाली बात है कि अगर हमारे 3 पर्चे थे, तीनों को रद्द कर देना, ये तो साफ कर रहा है। फायर सीजन के मद्देनजर सिविल एवं स्वयं वन प्रभाग कनारी चीना रेंज द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए 32 कर्मचारियों को लगाया गया है। वन क्षेत्राधिकारी केवलानंद पांडे ने कहा कि रेंज में कनारी चीना, धौलचीना, चरचाली व नैनी को क्रूज स्टेशन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हर क्रूज स्टेशन में 4 कर्मचारी रखे गए हैं ताकि किसी प्रकार की वन अग्नि घटना होने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके और जंगल में आग लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। संवाददाता हेमंत सिंह मैरा की रिपोर्ट। फायर सीजन 2022 के लिए हमारे द्वारा 15 फरवरी से पहले फायर प्रिवेंशन वर्क जो होता है हमारे रेंज अंतर्गत वो किए जा गए हैं, जिसमें पैदल पट्टियों के दोनों ओर और विभिन्न मोटर मार्गों के दोनों ओर या जहां संवेदनशील क्षेत्र हैं आरक्षित वन, उनमें कंट्रोल वार्निंग का काम किया गया है। पैदल पट्टियों के दोनों ओर, मोटर मार्गों के दोनों ओर सफाई कार्य किया गया है। और रेंज अंतर्गत 4 क्रूज स्टेशन बना रखे हैं, जिसमें प्रत्येक क्रूज स्टेशन में 4 फायर वॉचर रखे गए हैं एवं सभी जो हमारे कर्मचारी हैं उनको एक्टिव मोड में रखा गया है। जहां पर भी फायर की वनाग्नि की घटनाएं होंगी वहां पर त्वरित कार्रवाई करके वो वनाग्नि को नियंत्रित किया जाएगा। पिथौरागढ़ के महिला चिकित्सालय में मरीजों की परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा अतिरिक्त बेड बढ़ाने को 3.5 करोड़ रुपए अवमुक्त किए गए, जिससे महिला चिकित्सालय में ही अतिरिक्त बेड के लिए एक नया भवन बनाया जा रहा है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर और लगभग 50 से ज्यादा बेड बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ उसका डिजाइन भी फाइनल कर दिया है। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। अंधेरा बहुत ज्यादा है।
10 या 15 केसेस का ये करिए प्राइवेट। महत्वपूर्ण महिला हॉस्पिटल के तौर पे इस हॉस्पिटल पे काफ़ी प्रेशर रहता है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पेस का कंस्ट्रेन है। बेड्स की संख्या भी बहुत कम है और जो हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें काफ़ी पुरानी स्थिति में और रिपेयर और मेंटेनेंस मांग रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो नेपाल के पेशेंट्स भी या नेपाल के केसेस को भी हम लोग यहाँ पे कैटर करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक जो खाली पड़ा स्पेस है वहाँ पे खनन न्यास निधि के माध्यम से ये मनी अरेंज की है कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए के आसपास का ये फंड हम लोगों ने अरेंज किया है ताकि यहाँ पे बिल्डिंग के माध्यम से हम जो भी एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं क्रिएट कर पाएंगे या वार्ड बना पाएंगे उसका फायदा होगा। लोहाघाट थाना क्षेत्र के खेती खान में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला चुनावी रंजिश का बताया जा रहा है। लोहाघाट थाने के एसओ जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि खेती खान निवासी गौरव परध्यानी ने लोहाघाट थाने में तहरीर दी है कि वे अपने दोस्त के साथ खेती खान बाजार जा रहा था। तभी जीजीआईसी गेट के पास नाथू सिंह करायत निवासी कर्ण करायत ने अपने वाहन से उतरकर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के वार से उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। नामक लड़के द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है कि नाथ सिंह करायत नामक एक युवक ने कल शराब के नशे में उसको चाकू मारने की कोशिश करी और उसको जो है चाकू मारने की कोशिश, पेट में चाकू मारने की कोशिश की, जिसके वो घायल हो गया है। उसके हाथ में कट लगा है, जिस संबंध में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। होली पर्व पर घर आए लोहाघाट क्षेत्र के प्रवासियों का वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते सवेरे से ही बस अड्डे में भीड़ जमा हो रही है तथा बसों में सीटें पाने के लिए यात्रियों में होड़ मची हुई है। लोहाघाट डिपो के स्टेशन प्रभारी मंजूर कुमार ने बताया कि सोमवार को यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने अपनी सभी 16 सेवाओं को संचालित किया। पर्व के बाद प्रवासी लोग वापस लौटने लगे हैं, तो लोहाघाट डिपो के द्वारा क्या व्यवस्था करी जा रही है इनकी और कितनी सेवाएं चल रही हैं? हमारे 16 का संचालन है। 16 से अगर कुछ सवारी ज़्यादा हो गई तो एक्स्ट्रा व्यवस्था भी कर लेंगे। अच्छा, जैसे अतिरिक्त सवारी होंगी तो अतिरिक्त सेवाएं चलाएगा? हाँ, चल जाएंगे। कहाँ के लिए चलेंगे वो लोग? दिल्ली देहरादून के लिए एक्स्ट्रा हो जाएंगी गाड़ी। अच्छा, मतलब सोमवार को 16 बसें तो चलाएगा आप? हाँ, कितनी बस? 16 ना? 16 गाड़ी। जसपुर नगर पालिका का भवन जर्जर अवस्था में होने के कारण नगर पालिका कर्मचारी भी भय के माहौल में काम करने को मजबूर है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने बताया कि नगर पालिका के नए भवन बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत प्रस्ताव प्रशासन को भेजा गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। भवन बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद बजट नगर पालिका को उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद नगर पालिका नए स्थान पर भवन का निर्माण कराकर उसमें शिफ्ट कराएंगे। ये नगर पालिका का भवन का रखरखाव किया जा रहा है, आवश्यक मरम्मत का कार्य भी कराए जा रहे हैं और इसमें पूरी सावधानी बरती जा रही है। उधम सिंह नगर के किचा निवासी मेधावी छात्र मोहित पुरोहित ने छोटी उम्र में ही अपनी प्रतिभा के दम पर मोबाइल ऐप बनाकर पूरे उत्तराखंड में किचा का नाम रोशन कर दिया है। 2 वर्ष पूर्व 2020 में भी मात्र 13 वर्ष की आयु में किचा निवासी मोहित पुरोहित ने पहला मोबाइल ऐप इंडिया टिकटॉक तैयार किया था, जिसे कुछ ही महीनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पसंद किया था। किचा के सेंट पीटर्स स्कूल में इंटर की पढ़ाई कर रहे मोहित पुरोहित ने रेंटीज नाम का मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से लोड किया जा सकता है। फिलहाल इस रेंटीज ऐप को उधम सिंह नगर जिले में लॉन्च किया गया है। ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना मकान, दुकान तथा गोदाम किराए पर देने अथवा लेने के लिए संपर्क कर सकता है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, हमारे शहर का बच्चा है और सेंट पीटर स्कूल में सबसे बड़ी बात है, एक बड़ी छोटी उम्र में सेंट पीटर स्कूल का इंटर का छात्र है और इतनी बड़ी उपलब्धि जो आदमी इतनी डिग्रियां लेने के बाद, इतना टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से लेने के बाद तब करता है, वो उसने इसी उम्र में करके दिखाया है और मैं धन्यवाद दूंगा और उसके भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। इतने बड़े पहले इसने हाई स्कूल में जब था तो इसने एक टिकटॉक इंडिया करके बनाया था, इंडियाज टिकटॉक करके, किसी नोएडा की कंपनी के लिए, जो बहुत लोगों ने देखा, बहुत उसमें बड़ा अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिला
अब इसने रेंटीज लोगों की जो असुविधा होती है, शहरों में मकान किराए पर नहीं मिलना, लोग परेशान रहते हैं, ब्रोकर उनसे ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, इनकी सुविधा उनको सुविधा मिले, इस चीज़ को लेकर के इसने रेंटीज इसके दिमाग में आया। ये बच्चे ऐसे प्रेरणा लेते हैं कहाँ से मैं नहीं समझ पाता हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में इनको बड़ी देश की जनता की चिंता है, देश के लोगों की चिंता है और देश के लिए कुछ करने की तमन्ना है। ऐसे लोगों को मैं सच में धन्यवाद देता हूँ और इनके गार्जियंस को भी धन्यवाद देता हूँ, इनके स्कूल प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। यह ऐप मतलब मेरे छोटे भाई ने मेरे को ये आइडिया दिया है, मतलब जो ये ऐप का है कि ऐसा ऐप अभी उत्तराखंड में वगैरह कहीं लॉन्च नहीं है और अभी ये जैसे उधम सिंह नगर में चालू करा है, तो जैसे जैसे उधम सिंह जैसे यहाँ पे जैसा सपोर्ट रहेगा वैसे वैसे आगे धीरे धीरे करके पूरे देश में बढ़ाया जाएगा इसको। ये बचपन से ही प्रतिभाशाली रहा है, इसको ऐप का कंप्यूटर में काफ़ी बचपन से ही रुचि रही है इसकी। और अभी पहले इसको देखते हुए इसने पहले इंडिया टिकटॉक बनाया, फिर ये अभी रेंटीज बनाया, बीच में एक चैटोन और बनाया था जो अभी फ़िलहाल चल रहा है उस पर प्रोजेक्ट, और काफ़ी प्रोजेक्ट इसके चल रहे हैं, तो हम इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे करके अच्छा होगा, इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 2 सफाई कर्मचारियों में निकालने और 6 कर्मचारियों को नियमित किए जाने के बाद अन्य कर्मचारियों में आक्रोश है। आक्रोशित कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय में तमाम अनियमितताएं चल रही हैं, इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारा ऐसा है सर कि हमारी बिल्कुल न्यायोचित मांगे हैं विश्वविद्यालय से, और 12-13 वर्षों से विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारा यही कहना है बिना किसी कारण के किसी को ना निकाला जाए और बाकी जो विगत 5-10 वर्षों से जो सेवाएं दे रहे हैं उनके नियमितीकरण की नीति बनाई जाए, जिससे कि कम से कम एक फ्यूचर है। मुझे 13 से 14 वर्ष हो चुके हैं, तो एक नियमितीकरण का एक फॉर्मूला तैयार हो जिससे कि कम से कम आगे आदमी को अपने फ्यूचर उसमें लगे कि यहाँ कुछ ना कुछ होना है। हमारा कुछ हमारे साथी कर्मचारी हैं जो हमारे दैनिक वेतन भोगी थे, 2 लोग हैं जिनको प्रशासन द्वारा बगैर किसी सूचना के हटा दिया गया है, तो हम उनको पुनर्नियोजित कराना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ पे वाहन चालक हैं श्री नवीन जोशी, उनको वाहन चालक के पद पर हम रखने के लिए ये आंदोलनरत है। दूसरा हमारे साथ में कुछ हमारे कार्मिक हैं जो विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से कार्यरत हैं, उनके नियमितीकरण का मामला है। और हमारे जो और साथी लोग हैं उनके पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे कार्मिक ऐसे हैं जो पिछले 14 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम उनके नियोजन के लिए मांग कर रहे हैं और नियोजन तक हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई और नियुक्ति ना हो और हमारे ही साथी अपने इन पदों पर नियोजित किए जाएँ। आपको लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जब से बना है तब से जो भी कर्मचारी यहाँ पे वो क्लरिकल स्टाफ हो, 4th क्लास का हो, वो यहाँ पे जी जान से सारा दिन यहाँ पे काम करता है। छुट्टी के दिन अगर बुलाया जाता है तो छुट्टी के दिन भी वो लोग आते हैं, जबकि उसका प्रतिकर उनको नहीं दिया जाता है। और तो लगातार पिछले 12-13 सालों से जब से विश्वविद्यालय वजूद में है तब से ये तमाम सारे कर्मचारी हम सब काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को 12-13 साल हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 8 साल, 7 साल, 5 साल, 3 साल, तो लगातार नई भर्तियाँ भी जारी हैं। और लेकिन पुराने लोगों की सुरक्षा जो बहाली की बात है, जो एक सम्मान की जो बात है, जो है एक भरोसा हो, निकाला नहीं जाएगा, आपका वेतन बढ़ाया जाएगा, आपको सम्मान दिया जाएगा, वो सब चीजें यहाँ नहीं दिखाई देती हैं। बिंदु खत्ता में साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रहे भाई बहन को बेकाबू डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके चलते बालिका के सुशीला तिवारी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका बड़ा भाई जख्मी है। उक्त घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ रही है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।